सुबह सुबह उठ कर के एक गिलास लुकेवार्म वाटर अगर पी लिया जाए तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए किसी अमृत से कम नहीं होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। कल से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और गला बहुत ज़्यादा चौप हो रहा है, कफ़ हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपना लुकेवार्म वाटर ले लिया है। सुबह कुछ भी खाने पीने से पहले मैं एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। तो जो गर्म पानी होता है ना, वो मैं नॉर्मली रखती हूँ। कभी नींबू का जो नींबू डाल लिया तो डाल लिया, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर लेकिन आज मैंने सिनेमन स्टिक जो होती है ना, उनको मैंने पीस करके रखा हुआ है। उसका पाउडर मैंने यहाँ पर डाला है ताकि गले को थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि सिनेमन स्टिक होती है ना, कफ़ में काफ़ी है ना हेल्पफुल रहती है। आप है ना, जैसे कभी आपकी खांसी बहुत ज़्यादा उठे ना, तो आप सिनेमन स्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रख लीजिए, तो आपकी खांसी है ना वहीं की वहीं रुक जाएगी। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि सिनेमन स्टिक जो होती है ना, उसका अगर जब हम तोड़ते हैं तो वो थोड़ी सी अंदर से मीठी मीठी सी होती है। एनीवेज, क्योंकि आज मेरा जो गला है बहुत ज़्यादा चौप हो रहा है, मुझसे इतना मतलब बहुत बोला भी नहीं जा रहा है सही बताऊँ तो यहाँ पर मैंने सोचा है कि कुछ सूपी सूपी सा बनाते हैं। तो मेरे पास लौकी रखी थी और लौकी होती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इडली ही बना ली जाए। तो यहाँ पर मैं सांभर चढ़ा दे रही हूँ। मैंने दाल रख दी है बनाने के लिए, और उसके अंदर मैंने लौकी काट दी थी। कद्दू मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं है। साथ ही मैंने कुछ बेसिक मसाले डाल दिए थे। यहाँ पर मैं सूजी लेने के लिए आई थी, क्योंकि मैं रवा इडली बनाने वाली हूँ। और मेरे से किसी ने पूछा था कि आप है ना ये सूजी वगैरह कैसे रखते हो, कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हो। तो मेरे पास ये 2 बॉक्स है। इसके अंदर एक में मैं सब्ज़ी वगैरह रख देती हूँ और एक के अंदर मैं सूजी है, मैदा है, बेसन है, ये सारी चीज़ें रख देती हूँ। अगर मैं किसी कंटेनर में रखूँगी ना, तो ये किसी भी हालत में फ्रिज में आएंगे ही नहीं, क्योंकि फ्रिज इतना बड़ा नहीं है। एनीवेज, यहाँ पर मैंने सूजी ले ली है और ये मैंने दही मंगाया था। एक्चुअली मंगाया तो मैंने किसी और कारण से था, कल मंगाया था मैंने ये, क्योंकि हर्षित का एग्ज़ाम है ना, तो मैं उसको दही चीनी खिलाकर भेजती हूँ। तो इसलिए ना मैंने ये दही मंगाया था, लेकिन ये उस समय तक लाए नहीं थे। तो फिर मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर के और फिर मैंने जमा दिया था, और फिर रात में लेकर के आ गए थे, तो फिर ये रह ही गया। तो फिर मैं सोच रही थी कि इसी के ही अब मैं इडली बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना इडली का जो बैटर होता है उसको भी मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, बाकी मैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि है ना फिर हर्षित को ये रहता है कि अगर मैं मसाला इडली बना दूँगी तो फिर वो सांभर ही नहीं खाएगा। इसलिए मैं इसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स डालती हूँ और मसालों के नाम पर सिर्फ नमक डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाजर रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने गाजर भी ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने ना कुकुम्बर और गाजर को लंबा लंबा सा कट करके और ना सलाद के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ पर इडली का स्टैंड भी मैं तैयार कर दे रही हूँ, क्योंकि बैटर तो ऑलमोस्ट तैयार ही है। बस है ना, अगर आपके पास में इनो है तो आप इनो डाल दीजिए। मेरे पास इनो नहीं था तो मैं यहाँ पर सोडा डाल दूँगी। और सोडा मेरा काफ़ी दिन से रखा हुआ है, इसलिए शायद है ना इतनी ज़्यादा फर्मेटाइज़ नहीं हुई थी वो, मतलब फूली नहीं थी मेरी इडलियाँ। लेकिन टेस्ट तो वैसा ही था, अच्छा था बहुत है ना। और जब है ना गला ऐसा हो ना, बैठा हुआ हो आपका, और कुछ गरम गरम खाने को मिल जाए, तो बस इससे बड़ी तो क्या ही सौगात हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने इडली के स्टैंड में ना सारी इडलियों को है ना डाल दिया है। मे भी शायद आज आपको मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगी तो खैर एडजस्ट कर लीजिएगा। सॉरी, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा गला ऐसा चोप हुआ पड़ा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि तबीयत ख़राब है तब भी मैं बना रही हूँ तो कम से कम इसी चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इडलियों को है ना रख दिया है स्टैंड में। इस स्टैंड के लिए भी मैंने जब लास्ट बार ना बनाई थी जब इडलियाँ, तो कमेंट आया था कि आपने ये कहाँ से लिया और कैसा है। तो काफ़ी अच्छा है, ये मैंने जयपुर से ही लिया था और इसका ज़्यादा रेट भी नहीं था, 350 के अराउंड में मैंने ले लिया था। यहाँ पर मैं सांभर की तैयारी कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं कृषु को भी भोग लगाऊंगी, इसलिए मैं ना यहाँ पर सिर्फ टमाटर डाल रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, फिर उसके बाद में मैंने राई डाली थी। राई मैं ज़्यादा करके डालती हूँ, क्योंकि सांभर में राई मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए थे, उसके बाद में मैंने दाल ऐड कर दी थी थोड़ी सी, और मैंने दाल है ना थोड़ी गाढ़ी बनाई थी।
उसके बाद में मैंने कुकर की में ही ना मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया था गरम, लेकिन फिर भी मुझे ये गाढ़ी लग रही थी, तो फिर मैंने ऊपर से और गर्म पानी डाल दिया था कुकर में डाल करके। तो इस तरह से मेरी दाल में ना मैंने फिर उसके बाद में गरम मसाला, चाट मसाला और सांभर का मसाला, ये तीनों मसाला मैंने ऐड कर दिए थे। और यहाँ पर अभी हस्बैंड जी उठ गए थे, तो मैं उनके लिए बनाना की स्मूदी बना दे रही हूँ। और ना ये काफ़ी हेल्दी होती है डायबिटीज़ के लिए और प्रोटीन से भरपूर होती है। कोई भी खा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट ही खाएं पिएं, कोई भी खा सकता है। लेकिन बहुत ही मतलब इसमें चना है ना, और पम्पकिन के सीड्स हैं, और सौंफ है, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, काफ़ी हेल्दी है। और यहाँ पर इडली देखिए बन कर के तैयार हो गई हैं और काफ़ी यम बनी थी। और जब ऐसा गला बैठा हुआ हो ना, तो बस ऐसी चीज़ें खाने में ही मज़ा आता है कि गरम गरम सांभर मिल जाए और बस। टोपा लगा लिया है। वैसे तो है ना सर्दी नहीं है, लेकिन मुझे सर्दी लग गई है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मेरे पास अंगूर आए थे, आपको याद है मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ये अंगूर आए। तो ये इतने ज़्यादा खट्टे हैं ना, भोग लगाने से पहले तो हम लोग खाते नहीं हैं, तो फिर मैंने भोग लगा दिए थे। फिर हम लोगों ने खा के देखे ना, तो बहुत ज़्यादा खट्टे थे। तो फिर अभी मैं पता है क्या कर रही हूँ, मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे नहीं सॉरी वाईटी पर ही मैंने बोला कि खट्टे अंगूर से क्या कर सकते हैं। तो दो चीज़ सामने आई, एक तो लौंजी थी है ना अंगूर की, एक चटनी थी, और तीसरी थी ना जैम बना सकते हैं। तो जैम थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन चटनी और लौंजी दोनों ही ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो पहले ये दोनों रेसिपी ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम में जब कभी अंगूर खट्टे आएंगे तो जैम बना करके देख लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अंगूर की लौंजी और साथ में अंगूर की चटनी दोनों ही बना रही हूँ, क्योंकि ना इतने सारे हैं, तो थोड़े थोड़े से आधे आधे करके बना करके देखते हैं, जो चीज़ ज़्यादा बेटर लगेगी। मतलब एक ही होता है ना, हर घर का एक स्वाद होता है, तो देखते हैं कि घर में सबको क्या पसंद आता है, लौंजी ज़्यादा पसंद आती है या चटनी। जो चीज़ ज़्यादा पसंद आएगी फिर वो हमारे घर की रेसिपी बन जाएगी। अगर दोनों ही पसंद नहीं आएगी तो फिर जैम ट्राई कर लेंगे। तो अंगूर तो आते ही रहते हैं घर में, और कभी कभी खट्टे हो। इस बार तो इतने खट्टे हैं ना कि बीच बीच में कोई तो एक आध तो मीठा आ जाता है, तो उन मीठे के चक्कर में या उन है ना बाकी के सारे खट्टे खप जाते हैं। लेकिन इस बार तो भाई साहब सारे खट्टे हैं A to Z। तो बस मैंने सोचा है कि मैं ये कर लेती हूँ। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है और कैसे बनती है। तो यहाँ पर मैंने अंगूरों को 2 पार्ट में बांट दिया है, क्योंकि मैं 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ। अब उसमें से भी एक पार्ट में से भी मैं 2 पार्ट कर रही हूँ। एक पार्ट को मैं पीस करके लेकर के आई हूँ, और दूसरे पार्ट को मैंने ऐसे ही रहने दिया है, मतलब कि उसको बस मैंने काट लिया है। और यहाँ पर मैंने तेल डाल लिया था। तेल डालने के बाद में मैंने इसके अंदर डाला था जीरा। जब तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला था जीरा, और सारे जो मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी पाउडर हो गई, धनिया पाउडर हो गई, लाल मिर्ची पाउडर हो गई, ये सब मैंने डाले थे। उन्होंने चाट मसाला भी डाला था और कलौंजी में उन्होंने छोका था, लेकिन मैं यहाँ पर जीरे में ही छोक रही हूँ। और मैंने जो ये सब्ज़ी बनाई थी ना, और उन्होंने भी जिसने मतलब वीडियो में देखा था मैंने, तो उन्होंने सौंफ नहीं डाली थी। पर मैं ना आपको कहूँगी कि आप है ना सौंफ भी डालिए, इसके अंदर ना सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं सौंफ ज़रूर डालूँगी, तो आप सौंफ ज़रूर डालिए। तो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से ना करके मसाले डाल करके, और फिर जो मैं पीस करके लाई थी अंगूर को, उन अंगूरों को मैंने डाल दिया है। जूस बन जाता है तो वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर मैं गुड़ को हाथ से ही मैश कर ले रही हूँ। गुड़ है ना सॉफ्ट ही है, ज़्यादा वैसा नहीं है टाइट वाला, तो हाथ से ये ना सॉफ्ट हो जाता है क्रश। तो यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा है ना बॉईल आ गया था, तो मैंने इसके अंदर ना जो गुड़ है उसको ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद में ना गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेने के बाद में इसके अंदर मैंने हल्का सा पानी डाला था, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी है ना ज़्यादा ही मतलब गाढ़ी हो रही थी, और मुझे ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी थी और ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी थी। तो यहाँ पर मैंने गुड़ डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स होते के साथ में ही मैंने इसके अंदर डाल दिया था नमक। आप है ना इसके अंदर काली मिर्ची भी डाल सकते हो, और ये वाली चटनी है ना आप व्रत में भी बना सकते हो। बस आपको है ना करना क्या होगा कि लाल मिर्ची की जगह आपको
ना काली मिर्ची डालनी होगी। और हल्दी को आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि जिनकी रेसिपी मैं फ़ॉलो कर रही हूँ ना, उन्होंने हल्दी डाली भी नहीं थी। तो आप है ना हल्दी के बगैर भी इसको बना सकते हो। और काली मिर्ची डाल दीजिए, सेंधा नमक डाल दीजिए। और कुछ लोग हैं जीरा खा लेते हैं, तो आप जीरा भी डाल लीजिए। और कुछ लोग हैं नहीं खाते हैं, तो वो अवॉइड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने ना अंगूर डाल दिए थे, और उसके बाद में इसको ना सॉफ़्ट होने दे रही हूँ। मतलब अंगूर तो वैसे ही सॉफ़्ट होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ना मैश कर लिए थे, क्योंकि है ना जब लौंजी मतलब मैंने खट्टी मीठी चटनी टाइप ही बनाई है ये। बिल्कुल मतलब उन्होंने जैसे बनाई थी वैसे नहीं बनाई थी, मुझे अपने घर का भी देखना होता है ना। और यहाँ पर बाकी के जो आधे अंगूर थे ना, उनको मैंने ना इसमें जार में डाल लिया है। और उसके अंदर मैं मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया है लाल मिर्ची, धनिया पाउडर डाल दिया था, गरम मसाला और चाट मसाला डाल दिया था। साथ ही मैं यहाँ पर भुना हुआ जो जीरा होता है वो मैंने इसके अंदर डाला है, मैंने हींग नहीं डाली है। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी, आप है ना जैसे हरी मिर्ची हो ना, तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया था हरा धनिया। तो हरा धनिया डालना ज़रूरी है। और इस चटनी में आपको टमाटर है या नींबू है, कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंगूर अपने आप में ही खटास ना छोड़ देंगे, तो अपने आप ही खट्टी मीठी चटनी बन जाएगी ये। क्योंकि चाहे नींबू अंगूर चाहे कितने भी खट्टे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसमें एक 1% मिठास तो होती है। तो खट्टी मीठी सी चटनी बन कर के तैयार हो गई थी ये भी, ग्रीन वाली। और ये लौंजी टाइप तैयार हो गई थी। तो दोनों ही है ना सही बनी थी, मुझे तो दोनों ही अच्छी लगी थी अगर मैं पर्सनल बताऊँ तो। लेकिन हस्बैंड जी को ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी, और हर्षित को ग्रीन वाली। तो दोनों ही रेसिपी ऐसी हैं कि अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी दोनों ही। अभी फ़िलहाल मैं ना रोटियां सेक दे रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है और हर्षित के लिए मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो थाली भी मैंने लगा दी है, और यहाँ पे बस मैं रोटियां सेक दे रही हूँ। और मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली थी साथ के साथ ही। लास्ट टाइम जब मैंने इडली बनाई थी, उस टाइम पे मेरे पास कमेंट आया था कि आपने इडली स्टैंड कहाँ से लिया, कैसा है, कितने का आया, तो ये सारी चीज़ें। तो ये वाला स्टैंड जो है वो एल्यूमिनियम का है, और मैंने जयपुर से परचेज़ किया था। 350 से 450 के अराउंड ही था। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे ये लिए हुए ही, तो मुझे एग्जैक्ट जो रेट है वो तो याद नहीं है, लेकिन ये इतने का ही है, 350 450 का ही है, ज़्यादा महंगा नहीं था। और मैं रिकमेंडेड करूँगी कि आप है ना स्टेनलेस स्टील का जो होता है ना वो लीजिए। और अगर आपके पास में बड़ा सा कुकर है ऑलरेडी, तो आप सिर्फ उसकी प्लेट्स होती है ना स्टेनलेस स्टील की, वो ले लीजिए, बेटर रहेगा कंपेयर टू दिस। क्योंकि ये वाला अच्छा है, बट एल्यूमिनियम आजकल धीरे धीरे लोग किचन में से कम कर रहे हैं। और साथ ही साथ है ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है इसके अंदर, कि यहाँ पर ना एक पेच लगा हुआ है, ये देख रहे हो। तो इसकी ये पेच है ना लोहे का है, और इसमें ना जंग लग जाती है। तो मुझे बहुत है ना मतलब जैसे ही धोती हूँ ना, पैसे के साथ ही मुझे इसको पोंछना पड़ता है। तो ऐसे तो खैर वर्क बहुत अच्छा करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट है ना आप स्टेनलेस स्टील का लेना चाहो तो वो ले लीजिए, वो भी बेटर है। एंड ऑफ द डे किचन को मैं ना विनेगर और जो पानी का सॉल्यूशन होता है ना, जिसे मैं मैजिकल सॉल्यूशन बोलती हूँ, तो उससे ना मैं ज़रूर साफ़ करके और फिर ही है ना अपनी किचन का जो शटर है वो डाउन करती हूँ, इतने मैं नहीं करती। इससे है ना घर के अंदर चींटी है या लाल कीड़े हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। छिपकली तो खैर आ जाती है, मैंने देखा है। जो ये वाले बर्तन है ना, ये धुल चुके हैं, सिंक एकदम खाली हो गया है। बस जो ये वाला कपड़ा है ना, इसे धो करके डालूंगी, और इन्हें ऐसे ही रहने दूंगी बर्तनों को। तो ये सुबह तक आराम से ड्राई हो जाएंगे, और फिर सुबह इनको मैं की जो जगह है वहाँ पर पहुँचा दूँगी। अभी बस है ना कपड़े पड़े हुए थे, तो उन सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख रही हूँ मैं। ये भी एक काम है, रोज़ डेली का है ना एक लोड में है ना धोती हूँ, और फिर उसके बाद में ना उनको फिर
एक लोड को है ना हाथ के हाथ घड़ी बनाती रहती हूँ, इससे है ना ज़्यादा कपड़े फैले फैले से नहीं दिखते हैं। और हाँ, इस वाले ना कुर्ते के लिए इस वाले पूरा सेट है, इसके अंदर ये है अफ़गानी सलवार है और जो ना दुपट्टा है। तो इसके लिए कमेंट आया था कि ये आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आपको ना पसंद आया इतना। तो ये मैंने मीशो से ही लिया था और ये ना 400 से 450 के, मतलब 400 से 450 के बीच में ही है। अभी नहीं लिया मैंने, सकरात से पहले लिया था मैंने। और ये वाला सूट है ना, मैंने फर्स्ट टाइम नहीं पहना था, सकरात पे मैंने यही वाला सूट डाला था। तो और ना ये मुझे इसलिए अच्छा लगा, देखो 400 रुपये में इसके साथ है ना शॉल जैसा है ना दुपट्टा है, ये वुलन का है ये सूट, वैसा नहीं है, नॉर्मल कॉटन का नहीं है, ये वुलन का है जैसे सर्दियों में पहनने का। और इसके साथ है ना शॉल जैसा दुपट्टा, बड़ा चौड़ा लंबा खूब चौड़ा है ये, जैसे पूरा होता है ना ऐसे, कल ओढ़ के दिखाया ही था मैंने आपको, बहुत मतलब सही है। तो शॉल ही अगर आप लेने जाते हो ना तो वो ही 150 से 200 रुपये के बीच से कम का तो कोई शॉल नहीं आता। तो आप शॉल का ही समझ लो, 200 तो शॉल के समझ लो। और अगर ये 400 रुपये का सूट है तो उसके साथ में देखो सलवार है, कुर्ता है, वो भी गर्म। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा था, इस रेट में कहाँ मिलती है आज के समय में चीज़ें। तो मुझे तो देखते ही इतना पसंद आया था ना कि मैंने इसको ले लिया फिर। तो ये मैंने मीशो से ही लिया था। और मैंने मीशो पे या अमेज़ोन पे कोई ऐप तो मतलब मार्केट तो मतलब बना नहीं रखा अपना, मतलब ऐसे कि मैं सेल करूं। तो इसलिए ना मैं ऐसा कुछ वो मतलब ये कोई वो नहीं है वीडियो कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप करो। लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगी कि आप अगर लेना चाहते हैं ये वाला सूट तो आप ले सकते हैं बिना झिझक के, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है। मैं 2 बार धो भी चुकी हूँ अब इसको, एक बार पहले धो चुकी हूँ और एक बार अब मैंने धो लिया है। तो 2 बार धो चुकी हूँ और इसमें कुछ भी ना वो नहीं हुआ है। और मैंने वॉशिंग मशीन में ही धोया है, ये नॉर्मल जैसे धोते हैं ऐसे ही। सो अब इस व्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।